जी ब्रेक के बाद हाजिर है। अब कंपनी मिल चुकी है हमें। पहले शाह साहब और मैं बातें कर रहे थे, अब हमारे एक और कमाल के गेस्ट हैं वो भी पहुंच चुके हैं। दो गेस्ट भाई, दो नहीं, वो तो होस्ट है। कुछ होस्ट ऐसे होते हैं जो गेस्ट होते हैं। आप जिंदगी में इनको गेस्ट की तरह ट्रीट किया। ठीक है। आज की जो गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हुमैरा अरशद साहिबा। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, जाना माना नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। शाह साहब आपको ईद मुबारक। मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन यहाँ पे हैं और जितने लोग मुझे आज हैदर के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आप पहली दफ़ा मेरे घर आई हैं, इसके लिए मैं बहुत मशहूर हूँ। आपका भी, शाह साहब का भी। एक और शख्स है नाजरीन हमारे साथ जो कि आज से 10 साल पहले मेरे घर आ गए थे। वो भी आज हमारी आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मेहमान के नहीं, वो आप दोनों माशाल्लाह हमारे मेहमान खुसूसी हैं। सिद्रा मेरे साथ मौजूद है, मिसेस सिद्रा अली। ये मेरी वाइफ है, मेरी बेगम है। तो इससे और बहुत से तारुफ है उनके, वो हम बाद में खुद करवा देंगे। सिद्रा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने खाना बनाने के बाद यहाँ बैठ के आप पहुंचे हैं जी। खाना भी थोड़ी देर में आ जाएगा। हुमैरा कैसी गुजर रही है ईद? मर्द अब नहीं सोते। हाँ। इस ईद पे तो नहीं सोते, वो कुर्बानी शुबानी ये वो सारे काम वो ना होता है। उसके बाद फिर जो है वो सुबह में वो कुर्बानी करके फारिग हो जाते हैं। फिर पूरा दिन जो ड्यूटी होती है वो खवातीन की होती है। खाने बनाने भी हैं, खाने खिलाने भी हैं। तो ऐसा ही माहौल रहता है फिर घर में सारा दिन। माशाल्लाह फिर जाहिर है कुर्बानी करना इतना बड़ा नहीं है काम, जितना बड़ा उसके बाद उसको समेटना और जितनी गर्मी है गोश्त को। नहीं मैं बड़ी मुश्किल में लब के ले आई था। नहीं तो आप पहले बुकिंग करवा लेना। आपको जरूरी है कि आप जो काम है वो पहले जो करने वाले हैं वो पहले करें। नहीं कोई शक नहीं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जब ये हो रहा है जैसे कुर्बानी हुई है तो फौरन जो है गोश्त के ख़राब होने का अंदेशा है। तो मैंने तो वो सारा जो है AC वाले रूम में जो है वो सारा काम जो है वो मैं करवा रही हूँ और फौरन जो है वो बांटने का फौरन मैंने बांट दिया। मैंने पहले ही अपने सबको फोन कर दिया था कि पहले ही आके सारे खड़े हों ताकि फौरन क्विकली मैं निकाल। यानी फिर हम जो है वो पाए खाने ना आए आपकी तरफ? नहीं आप बिस्मिल्लाह आए। मैं हो सकता है बांट दी हूँ आपने, हो ही ना कुछ। वैसे तो मैं 100% बांट देती हूँ। मैं घर पे कुछ भी नहीं रखती। अरे तो मुझे अच्छा लगता है कि ज्यादा जो है वो बांट दें क्योंकि ज्यादा अच्छा होता है कि आप घर में समेटने की बजाय बांटे। अच्छा ये सवाल मैंने शाह साहब से भी किया था, आपसे भी कर रहा हूँ। खाने का शौक है आपको? मुझे बहुत शौक है खाने का। खुश खुराक है? बिल्कुल खुश खुराक। राज्य के खाते हो या बस थोड़ा खाते हो? नहीं थोड़ा खाते। थोड़ा खाते, खाना अच्छा चाहिए। हाँ शाह साहब ये अक्सर देखा गया ऐसा कि ये कहा जाता है खवातीन जो है वो खाती हैं, अच्छा खाती हैं, लेकिन किसी के सामने नहीं खाती हैं। अच्छा आप सरप्राइज का इजहार कर रहे हैं, मतलब आपको भी नहीं पता। ये बात अक्सर कही जाती है, खवातीन खाएंगी मतलब अच्छा खाएंगी, लेकिन वो दूसरों के साथ। खवातीन अब आज के दौर में और हाँ मैं खवातीन को शादी असल में आप शादी का शौक देखा हमने रहा। वो तो फिर माशाल्लाह इनके हाथ में अल्लाह ताला ने ये बरकत डाली है कि जो खातून जब खाना पकाती हैं आप तो क्या बात है, उनका दाल भी जो है वो मुर्ग मुसल्लन लग रही होती है। लेकिन शादी कभी आप शादियों में जाके देखा करें, वो अक्सर हमारे ईस्टर्न चूँकि कल्चर है तो शादियों के जो बूफे लगते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। खवातीन का एक तरफ होता है, मर्दों का एक तरफ होता है। हमें चूँकि अपना बूफे नजर आ रहा होता है, हम तवज्जो नहीं करते खवातीन के बूफे पे क्या हो रहा है, लेकिन कभी आप देखा करें अच्छा वहाँ पर भी एक जंग अजीम हो रही होती है तो आपको पता चलेगा कि खवातीन जो खुश फेमिनिस्ट हैं। हाँ, सबसे पहला अलम आपके खिलाफ ये बुलंद करेंगे। नहीं ये मिसोगिनिस्ट जुमला बिल्कुल नहीं था, ये यकीनी तौर पे क्योंकि हम भी वही अशर करते हैं। ऐसे ही हमारा आप खाने में आप होता है कि चलो यार पहले मुझे नहीं मैं इतना नहीं भागती। अच्छा मेरा वैसे ख्याल ये है कि खवातीन नहीं खाती। नहीं खाती है, नहीं इतना नहीं। जो घरेलू खवातीन है ना वो तो जम के बच्चों के लिए भी इतने बड़े प्लेटर बनाए होते हैं। कई तो खवातीन ऐसी भी होती है जो शॉपर भी लाई होती है कोल्ड ड्रिंक भी जाते हुए ले जाती है बुफे में। इवन आई सीन इट रेस्टोरेंट्स के अंदर भी मैंने देखा है लोगों को टिश्यू के अंदर चीजें रोल करके बैग में डाल। बैग इतना बड़ा होता जाता है। मैंने भी मर्द इतना ज्यादा नहीं गौर करते ना, औरतें जरा गौर करती। मर्द खवातीन पे गौर कर रहे होते हैं, वो क्या कर रही है ये गौर नहीं कर रहे होते। प्रॉब्लम ये है नहीं तो वो मैंने देखा है सीन के खाती भी है और साथ में बचाती भी है। और कईयों को तो मैंने देखा उन्होंने अपने मुलाजिम टेंट के बाहर खड़े किए थे बीच में। नहीं
चॉपर में डाल के उनको दे रहे होते हैं कि जाओ फौरन घर ले। रेस्टोरेंट्स में देखा हुआ है, मैंने भी ऐसे देखा पेपर के अंदर खाना डाल के रोल करके तो वो अपने बैग में। देखिए रेस्टोरेंट में तो आपने पे किया ना उस खाने का, तो आप कहते हो मैं ले जाऊंगी साथ उसके। शादी तो किसी का खाना है ना सर, वो तो जानते हो। लेकिन बुफे में माले मुफ्त दिले बेर है, होता ही है। अच्छा शाह साहब, खाना पकाने का शौक है आपको? नहीं यार, मुझे बिल्कुल ही नहीं। है आप मेरे भाई हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं ना। मैं जिसे कहते हैं ना जीरो, बस एक अंडा भी आप कहें तो मैं आपको ढंग से तल के ना दिखा सकता। हाँ, यहाँ पे भी यही पता नहीं मेरा क्यों। यहाँ पे बेसिकली आप राइटर हैं। हाँ, आप ख्याली पुलाव ज्यादा अच्छा पका लेते हैं। तो असल पुलाव ये है वो क्यों आप पकाएंगे, ये होता है। अच्छा मेरी बीवी ने भी, बेगम ने भी कई दफा ये कहा कि आप, एक दफा मैंने जिंदगी में कढ़ाई बनाई थी, वो भी सामने मैंने YouTube खोला हुआ था, सब कुछ काट के दिया हुआ था, सब कुछ करके रखा हुआ था, सिर्फ मिक्सिंग करनी थी और कुछ नहीं था। मतलब मजाल है, मुझे एक दफा की कढ़ाई थी, उसका क्रेडिट भी सब खुद ले लिया मैंने सारे का सारा। नहीं तो ऐसे ही हुआ था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अलबत्ता बहुत कम मर्दों को, अभी हमारे साथ जितने आप देख रहे हैं क्रू है, हमारा पूरी टीम है, इनमें से भी बहुत कम लोगों को शौक होगा पकाने का, खाने का। ऐसे ही है सबको, हाँ वो भी सब असबाब पे सर हिला रहे हैं। तो उमैर साहब ये क्यों है, मर्दों को क्यों शौक नहीं होता, क्यों नहीं पका सकते? हालांकि जो अच्छे कुक होते हैं ना, मेरे वाले साहब खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, दुनिया में बहुत कमाल के शेफ्स जो अच्छे हैं। वो मेरे भाई बहुत अच्छा बनाते, मेरे सारे भाई बहुत अच्छा खाना बनाते। क्या बनाते? मतलब जो भी हो देसी, क्योंकि मैं एक देसी बंदी हूँ, मैं ज्यादा ये मतलब बाहर से खाना नहीं खाती। कभी कभी हो गया कोई ऐसी चीज जो बाहर से आई हो तो बस एक निवाला या दो निवाले, अदरवाइज हम क्योंकि घर का खा खा के टेस्ट ही डेवलप जो है। अदरवाइज कढ़ाइयाँ होनी चाहिए, टकाटक होना चाहिए, है ना? नहीं, तो वो भी नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि सब्जी या दाल गोश्त में जरूर होनी चाहिए, खाली गोश्त नहीं खा सकते। इतना हेल्थ कॉन्शियस बंदा, मतलब वाह। मतलब मैं तो नहीं हूँ ऐसी। यही आई थिंक ये मैंने शाह साहब से पहले जो राज पूछा था कि क्या वजह है कि आपने ब्रेक पे पाँव रखा हुआ है अपनी एज के। ये आप सब ने ये काम किया हुआ है, सब ने, बल्कि रिवर्स गेट आता हुआ है, वापस रिवर्स हो। कोई हमें भी टिप्स दें इन चीज़ों के कि ये खाया करें, ये रूटीन रखा करें, इस तरह से अपने स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करें, कुछ ऐसे हैं आप हैं? देखिए जो भी इंसान, देखिए ये आप नहीं कर रही है, हर बंदे का, हर पहले बंदे का क्वेश्चन ही है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई बंदा अच्छा लग रहा है, फिट लग रहा है, आपको वो बिल्कुल जैसे अली ने कहा कि ब्रेक पे पाँव रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा अपनी ज़ात से प्यार करता है और दुनिया की बातों पे कम जाता है, ठीक है, जो स्ट्रेस है वो कम लेता है, और अपनी ज़ात से प्यार करने का जो नाम है वो अपनी केयर करना ही जो है। ना आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें, ना आप ऐसी खुराक खाएं जो आपको डैमेज करे, तो आप अपना हेल्थ कॉन्शियस हो, अपना नींद पूरी खा लीजिएगा। अभी इसके बाद है बेटा, ले आए खाना भी आ गया। नहीं, कलेजी तो बहुत शौक से खाते हैं। कलेजी बिल्कुल, कलेजी तो पहला हमारा ब्रंच होता है, वो पहला वो कलेजी के साथ ही होता है, बिल्कुल ऐसे। और मगज और पराठे। अच्छा फिर परफेक्ट, तो अच्छी बात है। मगज भी, जैसे मेरी वाइफ शाह साहब मगज बहुत अच्छा बनाती है। आप ये देखिएगा खवातीन सिर्फ मगज खाती नहीं है, वो मगज अच्छा बनाती भी है, पकाती भी है, बनाती भी है। तो आज हमने सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ देना है। मगज दुरुस्त भी कर देती है, दिमाग दुरुस्त भी कर देती है।